हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बेन 10 सीज़न 3 एपिसोड 11 की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम दो आदमियों को एक बर्फीले मैदान में स्नो मोबाइल चलाता देखते हैं। तभी उनकी नज़र एक बहुत बड़े गड्ढे पर पड़ती है, और जब वो उस गड्ढे में उतरते हैं तो उन्हें बर्फ़ के अंदर एक अजीब सा स्पेसशिप नज़र आता है। जब वो दोनों हैरान होकर उस स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं तो वो स्पेसशिप ओपन हो जाता है और उसमें से एक एलियन निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी डरकर वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम टेनिसंस को एक पार्क में देखते हैं, जहां ग्वेन एक पतंग उड़ा रही थी, लेकिन वाइल्डमट ग्वेन को तंग करने के लिए उससे पतंग छीन लेता है। ग्वेन बेन को सबक सिखाने के लिए उस पर एक स्पेल करती है और पार्क में मौजूद सारे कुत्ते वाइल्डमट के पीछे लग जाते हैं। वाइल्डमट उनसे बचने के लिए पतंग को वहीं छोड़कर भागता है और कुत्ते उसका पीछा करते हैं। यहाँ बेन नॉर्मल किड बन जाता है, लेकिन वो कुत्ते उसे चाटते रहते हैं, जो कि एक बड़ा फनी सीन था। फिर हम बेन को फनी हालत में देखते हैं, जिसे देखकर ग्वेन बेन पर हंसती है। फिर बेन और ग्वेन दूर खड़े मैक्स को देखते हैं, जो कि एक कपल को देखकर उदासी सूरत बनाए खड़ा था। बेन मैक्स से पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, तो मैक्स कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर के लिए तन्हा रहना चाहता हूँ। तो ग्वेन और बेन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ग्वेन समझ जाती है कि ज़रूर ग्रैंडपा को ग्रैंडमा की याद आ रही होगी। अभी ग्वेन और बेन आपस में बातें कर ही रहे थे कि हम वहाँ उसी एलियन को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। दरअसल वो एक फीमेल एलियन थी और वो बेन की कलाई पर ओमनीट्रिक्स देखकर गुस्से से उससे पूछती है कि तुम्हें ये आवाज़ कहाँ से मिली, और फिर वो बेन पर टेलीकिनेटिकली हमला करती है। यहाँ बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और हीट ब्लास्ट बन जाता है, और जहाँ हीट ब्लास्ट और उस एलियन में फाइट होती है, जहाँ वो एलियन टेलीकिनेसिस की पावर यूज़ कर रही थी। तभी मैक्स अपना प्लमर सूट पहने वहाँ आ जाता है और वो उस एलियन को देखकर उसे ज़ैलीन कहकर पुकारता है। ज़ैलीन मैक्स को देखकर बड़ी खुश होती है और वो दोनों आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट शॉट में टेनिसंस और ज़ैलीन खाना खा रहे होते हैं। यहाँ मैक्स ज़ैलीन का इंट्रोडक्शन बेन और ग्वेन से करवाता है। दरअसल ज़ैलीन मैक्स की जवानी की दोस्त थी और मैक्स की पहली दफ़ा ज़ैलीन से किसी दूसरे प्लेनेट पर मुलाकात हुई थी, जब मैक्स नया नया प्लम्बर बना था, और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ ज़ैलीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है, जिसका ताल्लुक बेन 10 सीज़न 1 से है। दरअसल सीज़न 1 के एपिसोड 1 में जब हमने विलगैक्स को ओमनीट्रिक्स के पीछे आते देखा था, तो जिस स्पेसशिप पे ओमनीट्रिक्स था उसे ज़ैलीन ही उड़ा रही थी। यानी वो ज़ैलीन ही थी जिसने ओमनीट्रिक्स को विलगैक्स से बचाने के लिए अर्थ पर गिराया था। दरअसल ज़ैलीन ने ओमनीट्रिक्स को मैक्स की लोकेशन पर गिरने के लिए सेट किया था, क्योंकि उसने ओमनीट्रिक्स मैक्स को देने के लिए ही अर्थ पर गिराया था। लेकिन मैक्स से पहले ओमनीट्रिक्स बेन को मिल गया था, और चूंकि बेन मैक्स का पोता था और उसका डीएनए मैक्स के डीएनए जैसा था, इसलिए ओमनीट्रिक्स बेन की कलाई पर बंध गई और उसके डीएनए के हिसाब से उससे एडजस्ट हो गई। ज़ैलीन मैक्स को बताती है कि विलगैक्स ने जब मेरी स्पेसशिप पर हमला किया था, तो मैं स्पेसशिप समेत अर्थ पर इस बर्फीली जगह गिर गई थी, और तब से मैं वहाँ बेहोश थी और मुझे आज ही होश आया है, और मैं ओमनीट्रिक्स को लोकेट करते यहाँ पहुँच गई। ज़ैलीन मैक्स को मजीद बताती है कि ज़रूर विलगैक्स का भी कोई रोबोट मेरे साथ ही अर्थ पर गिरा होगा, और हो सकता है कि वो भी अब ओमनीट्रिक्स की तलाश में हो। बेन ज़ैलीन को बताता है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही विलगैक्स को हरा दिया था। दूसरे शॉट में हम उन्हीं दो आदमियों को देखते हैं जिन्हें हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। वो अपने साथ एक और आदमी भी लाए थे, जो मिस्टीरियस स्पेसशिप को देखने उनके साथ आया था। जब वो तीनों स्पेसशिप और उस एलियन को देखने उस गड्ढे में पहुंचते हैं, तो अचानक बर्फ में से विलगैक्स का रोबोट निकलता है, जो कि ओमनीट्रिक्स की तलाश में था। दरअसल ये रोबोट भी ज़ैलीन के साथ ही उस बर्फ में दबा हुआ था और इनएक्टिव हो गया था, लेकिन अब वह फिर से एक्टिवेट हो चुका था और ओमनीट्रिक्स को हासिल करने निकल खड़ा होता है। उस गड्ढे में मौजूद तीनों आदमी एक बार फिर से डरकर वहां से भाग जाते हैं। विलगैक्स का रोबोट ओमनीट्रिक्स को लोकेट करते हुए टेनिसंस के पास पहुंच जाता है, और जहां वह बेन पर हमला करता है, बेन फोर आर्म्स बन जाता है और उस रोबोट से फाइट करता है। यहाँ ज़ैलीन और मैक्स भी उस रोबोट से फाइट करते हैं। एंड्रॉयड फोर आर्म्स और ज़ैलीन को मारता है और मैक्स को बंदी बनाकर वहां से दूर चला जाता है, ताकि बेन उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आए। तब तक बेन भी नॉर्मल किड बन चुका था और वो तीनों उस रोबोट का पीछा करते हैं। यह रोबोट हर किस्म की मैकेनिकल चीज़ों को अपनी बॉडी का पार्ट बना सकता था, और वो जितनी ज़्यादा मैकेनिकल चीज़ों को अपनी बॉडी के साथ मिलाएगा, उतना ही ज़्यादा एडवांस और पावरफुल हो जाएगा। इसलिए वह मैक्स के साथ एक ऐसी जगह आता है जहाँ उसे ढेर सारी मैकेनिकल चीज़ें मिल सकती थीं। तभी वहाँ बेन, ग्वेन और ज़ैलीन भी पहुँच जाते हैं।
एंड्रॉयड अब तक काफ़ी चीज़ों को अपनी बॉडी से मिलाकर पहले से ज़्यादा बड़ा और एडवांस हो चुका था। वो मैक्स के प्लमर सूट को भी कंट्रोल कर लेता है, जिससे मैक्स के सूट से बीम्स निकलती हैं जो बेन और ज़ैलीन पर हमला करती हैं। लेकिन वो दोनों इन बीम्स से बच जाते हैं। चूंकि ज़ैलीन को ओमनिट्रिक्स के सीक्रेट्स का पता था, तो वो बेन को एक नया एलियन अनलॉक कर देती है। यानी बेन एक न्यू एलियन बनता है जिसे हमने सीरीज में पहले नहीं देखा था। ये एक छोटा सा एलियन था, लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। और इसकी पावर ये थी कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को खा सकता था, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। यहाँ बेन एंड्रॉयड के सारे जिस्म को खाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता एंड्रॉयड के सारे पार्ट्स को खा रहा था, जिससे आखिरकार रोबोट का बचा कुचा हिस्सा भी बेजान हो जाता है और मैक्स भी आज़ाद हो जाता है। एंडिंग शॉट में हम आरबी के साथ ज़ैलीन के स्पेसशिप को देखते हैं, क्योंकि ज़ैलीन वापस से अपने प्लेनेट पर जा रही थी। यहाँ ज़ैलीन और मैक्स एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ज़ैलीन वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाती है और हम भी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।